नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो जो हमने पिछली वाली एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने बताया था कि कैसे एलआईसी की पॉलिसी की जगह अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में लगाते हैं तो उससे आपको कितना फ़ायदा होता है, तो उसका इलस्ट्रेशन भी हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो उस वीडियो में कुछ कमेंट आए हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं है क्या। तो मेरा एक और सवाल है कि रिस्क कहाँ नहीं है। रिस्क तो हर एक जगह पर है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की रिस्क समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुए हैं तब से उनकी आज तक की हिस्ट्री देखना पड़ेगी। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर ले चलता हूँ जो मैंने खोल रखी है। तो ये एक मैंने ब्रोकर की वेबसाइट खोल रखी है, एसएमसी ऑनलाइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टूल में कि मैं अगर इक्विटी ईएलएसएस देख रहा हूँ तो यहाँ पर 3 महीने का रिटर्न जो है ये 12.61% है, 6 महीने का 6.54% है, 1 ईयर का 24% है, 2 ईयर्स का 12% है, 3 ईयर का 20% है, 5 ईयर का 17% है और सिंस इंसेप्शन मतलब कि जब से ये शुरू हुई है तो तब से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अधिकतर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लगभग 12 से 15 साल पहले शुरू हुए थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि उनका जो रिटर्न है वो 16 से 17% है। अभी हम इक्विटी ईएलएस कैटेगरी का देख रहे थे। मैं आपको एक सिंपल इक्विटी लार्ज कैप में लेके चलता हूँ या फिर एमएनसी में लेके चलता हूँ, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सिंस इंसेप्शन, अगर हम 12-15 साल से ऊपर की अगर एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20% का रिटर्न है। अगर आप अब मैं आपको लार्ज कैप में ले सकता हूँ, इक्विटी लार्ज कैप में। तो इक्विटी लार्ज कैप में अगर आप देखेंगे तो 13% का रिटर्न है। तो मैं नहीं समझता कि बैंक आपको 13% का रिटर्न दे पाएगा। अगर बाजार ने और अच्छा किया तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिटर्न और ज्यादा मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो हमेशा आपके निवेश स्ट्रेटेजी के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के फंड में पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में है तो आप अगर मिड कैप स्मॉल कैप में भी लगाएंगे तो भी हमेशा ही फायदा होगा। आप ये ना सोचे कि आपको पैसा डूब जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड के लिए एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पूरे फंड को मैनेज करता है। वो अच्छा पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है जिसके पास मार्केट का पूरा नॉलेज होता है और वो आपके बिहाफ पर वो इक्विटीज में ट्रेड करता है जिसमें उसको पता है कि किसमें फायदा होने वाला है, किसमें फायदा नहीं होने वाला है। तो वैसे ही अगर मैं देखूंगा कि मिड कैप में कितना हुआ इक्विटी मिड कैप में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी मिड कैप में सिंस इंसेप्शन जो है वो 20% का लगभग फायदा वो है, रिटर्न है। और ये रिटर्न जो है पर एनम का रिटर्न है, जैसे हम एफडी या टर्म डिपॉजिट में या फिर रिकरेंट डिपॉजिट में बोलते हैं कि 8% का 9% का है पर ईयर का रिटर्न है। वैसे ही ये जो है वो रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 5 साल में भी इन्होंने 23% पर एनम का रिटर्न दिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एएमसी कैटेगरी का देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे अगर करेंगे तो उससे मिल जाएगा। आपको एक और चीज बता दूं कि लोगों की गलत फहमी है कि लोग समझते हैं कि बैंक में अगर पैसा रख दिया तो बैंक सुरक्षित है। तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर देता हूँ। आरबीआई का आरबीआई की वेबसाइट पे उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जितनी भी बैंकें हैं और उसके अंदर किए गए डिपॉजिट केवल 1 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है, जो कि एक डीआईसीजीसी करके संस्था है जो आरबीआई की खुद की संस्था है, जो कि आपकी डिपॉजिट का प्रीमियम आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है और बैंकें उसका प्रीमियम भरती हैं। तो आपकी हर एक बैंक में केवल 1 लाख रुपए तक की डिपॉजिट का इंश्योरेंस है। अगर आपने किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए से ज्यादा इंश्योरेंस किया है तो
अगर आपका जो पैसा है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के केवल 1 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई देती है। अगर कोई सी भी बैंक डूब जाती है और अगर आपका बैंक में पैसा मान लीजिए कि 10 लाख रुपया है, तो आरबीआई बोलेगी कि मैं केवल आपको 1 लाख रुपया दूंगा क्योंकि आपका केवल 1 लाख रुपया इंश्योर्ड है, बाकी का 9 लाख रुपया डूब जाएगा। तो रिस्क हर एक जगह पर है। और इसके लिए मैं आपको एक आरबीआई की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये DICGC का है। आप चाहे तो आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल ये बता देता हूँ जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा, कि each depositor in a bank is insured up to a maximum of rupees 1 lakh for both principal and interest amount held by him in the same capacity and same right as in date of liquidation, cancellation of bank's license or on the date of which the scheme of amalgamation, merger, reconstructions come into the force। तो अगर आपकी एक आपको लगता था कि मेरी जो बैंक में जमा रकम है वो पूरी सुरक्षित है, तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी जो जमा सुरक्षित रकम है बैंक के अंदर वो केवल 1 लाख रुपए तक की सुरक्षित है। यहाँ पर आप अगर बैंक डूबता है तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में मार्केट में रिस्क पर है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कंपनी भाग नहीं जाएगी क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेटर बैठा हुआ है। या आपका पैसा है वो भाग नहीं सकता है, उसके ऊपर किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और अगर पैसा कम हो रहा है तो आपके पास में निकालने की सुविधा है, आप विड्रॉल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन जब बैंक बंद होता है तो बैंक रातों रात बंद हो जाते हैं और आपको पैसा निकालने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको रिस्क समझते हैं, म्यूचुअल फंड को रिस्क समझते हैं, इक्विटीज को रिस्क समझते हैं, बैंक को रिस्क समझते हैं। तो रिस्क हर एक जगह है, जोखिम हर एक जगह है। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने यूट्यूब अगर आपके पास चैनल है तो आप उसके अंदर हमारे वीडियोस को जो है प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं, जिससे कि और लोगों को जानकारी मिल सके। डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी लोगों को जानकारी मिलेगी। DICGC का जो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है जो बैंक का, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।